जब सच्चे मन से एक सच्ची पुकार निकलती है ना, उसकी सुनवाई जरूर होती है दोस्तों। समझदार से समझदार इंसान किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में मूर्ख बन जाता है दोस्तों। जब एक इंसान अपने जीवन पर राज करने की, उसका राजा बनने की कोशिश करता है ना, उसको कॉन्कर करने की कोशिश करता है, जो जीवन मुट्ठी में पड़ी हुई रेत की तरह है, कितना ही पकड़ लो, जितना पकड़ोगे उतना ही हाथ से बह जाएगी, निकल जाएगी। जो जीवन ऐसा है जिसने एक दिन आपके हाथ से निकल ही जाना है, जिसने आपको कुछ स्टेजेस दिखानी है, जिसका अंत निश्चित है, उसको अगर कॉन्कर करने की कोशिश करोगे तो मूर्ख ही बनोगे, डिसअपॉइंट ही होगे। अचानक से कोई परिस्थिति आगे खड़ी हो जाएगी, सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी और जीवन ही राजा बन जाएगा। तो हम राजा बनने की कोशिश करें ही क्यों दोस्तों। कई लोग बहुत ज्यादा लॉजिक्स पर, एस्टिमेशंस पर, एक्सपेक्टेशंस पर जीवन को जीते हैं। यही होना चाहिए, इतनी मेहनत करिए तो इतना रिजल्ट मिलना ही मिलना चाहिए। वो भी एग्जैजरेट कर देते अपनी मेहनत को, मतलब वो बहुत ज्यादा लॉजिकली इस जीवन को जीना चाहते हैं, जहां अनगिनत ऐसी चीजें हैं जिनमें से एक भी चीज हो गई, सारे लॉजिक धराशायी हो जाएंगे। 5 साल मेहनत करी और एक दिन एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो 5 साल बेकार हो गए। सालों एक रिश्ते को बनाने में लगा दिए, वो इंसान चलाई गया, मृत्यु हो गई। बहुत ज्यादा लॉजिक्स पे जीवन को मत जियो कि ये तो होना ही होना है, उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, आपका फ्रेम ऑफ माइंड सेट हो जाएगा, ये होना ही होना है, उसको मान लोगे, सबकॉन्शियस पर रजिस्टर कर दोगे, और फिर वो नहीं हुआ ना तो टूट के बिखर जाओगे, एक्सेप्टेंस नहीं आ पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इससे अच्छा जीवन को रैंडमली लो, चाहे कितने ही समझदार हो, थोड़े बहुत लॉजिक्स लगाओ, एक्सपेक्टेशंस रखो, पर थोड़े बहुत रैंडम भी रहो, रैंडमनेस को एक्सपेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो। कई बार हम क्या करते हैं, लोगों के जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और साथ में यह भी कोशिश करते हैं कि कोई हमारे जीवन को कंट्रोल ना करे। वाह रे हिपोक्रेसी। आप कभी भी किसी इंसान के जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ बंदिश लगा सकते हो, उसको घोट सकते हो और आपसे दूर होने पर मजबूर कर सकते हो। ना वो प्यार होता, ना वो मोह होता, ना वो कुछ भी अच्छा होता, वो सिर्फ नेगेटिविटी होती है। तो लोगों को कभी भी खुद से बांधो मत, उनके जीवन को कंट्रोल नहीं करना, फ्री स्पेस देना है, अपना जीवन जीने देना है, कनेक्शन रखना है, स्ट्रांग रखना है, साथ खड़े रहना है, पर बहुत ज्यादा कंट्रोल मत करो कि जीवन आपके हिसाब से ही जिए, हर फैसला आपके हिसाब से ले, जैसा आपको सही है वो सही है। आप कहो दिन तो दिन, आप कहो रात तो रात, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, और अगर कर भी रहा है तो बहुत मजबूर है और मौका मिलते ही आपसे दूर हो जाएगा। दोस्तों, हम ना डरते हैं, अननोन से, किसी नई चीज से डर जाते हैं, पर हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि इस जीवन में पहले ही इतना कुछ अननोन है जो हमें पता ही नहीं है। हम तो सिर्फ सतह पे खेल रहे हैं, इस गहरे समुद्र की गहराई का हमें पता ही नहीं है। तो भी हम छोटी मोटी अननोन नई चीजें आती हैं उनसे डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। परिस्थितियों का, सिचुएशंस का, चीजों का, वक्त का सामना करो बिना डरे। ये जीवन बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। कई बार बुरी चीजें अच्छे के लिए होती हैं और कई बार अच्छी चीजें बुरे के लिए होती हैं। जब तक किसी का सामना नहीं करोगे तब तक कंफर्टेबल नहीं बनोगे। ये इस जीवन का जीने का तरीका है कि पहले डर लगता है, फिर सामना करते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, फिर चोटें खाते हो और धीरे धीरे उस डर को काबू कर लेते हो। और पहले स्टेप पर ही रुक गए, डर गए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बस डरे रहोगे। तो समझो कि ये जीवन बिल्कुल अनजान है, सब कुछ नया है, अलग है, बहुत कुछ आपने नहीं देखा है। तो नई नई चीज़ें जीवन में होंगी, आएंगी, आपको उनका सामना करना है, चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करना। इस जीवन का दूसरा नाम ही बदलाव है, निरंतर बदलाव है। जहां बदलाव होना बंद हो गए, जीवन ही खत्म हो गया। जब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कुछ बुरा हो सकता था, अच्छा हो गया, ये बहुत सारी चीजें जो जीवन में अच्छी मिल गई, उस समय भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करा, उनको महसूस नहीं करा, उनकी अच्छाई को महसूस नहीं करा। जहां जीवन में थोड़ा सा भी बुरा हो गया, जो चाहता नहीं मिला, एक चीज नहीं मिली, वही भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, भगवान तो है ही नहीं। अच्छा जीवन जिया और एंड में मृत्यु के समय कोई बीमारी हो गई तो भगवान तो है ही नहीं, मुझे बीमार कर दिया। उस पूरे अच्छे जीवन को भूल गए। जीवन का एक एस्पेक्ट खराब हो गया, बाकी सारे एस्पेक्ट्स को भूल गए। उस ऊपर वाले को, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन पर विश्वास करो ना करो, वो तो जीवन का संचालन जैसे करना है करेंगे, आपके कर्म भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, जीवन की बुराइयों के लिए भगवान पर से भरोसा उठा देना, ये कहां तक सही है? ये आपकी लिमिटेड सोच को, लिमिटेड नजरिए को दर्शाता है।
और भगवान पर विश्वास रखने से आपके अंदर ही आशा पैदा होगी, उम्मीद पैदा होगी, ताकत पैदा होगी। सबसे बड़ा फायदा तो यही है। और हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादातर बार भगवान हो सकता है आपकी ना सुने, क्योंकि आपके कर्म भी चल रहे हैं, जीवन का एक फ्रेम आपको मिला हुआ है। लेकिन जब सच्चे मन से एक सच्ची पुकार निकलती है ना, उसकी सुनवाई ज़रूर होती है दोस्तों, डायरेक्ट सुनवाई भी हो जाती है। और जो लोग भगवान में नहीं मानते वो लोग मूर्ख नहीं है, मैं तो कहता हूं वो समझदार है। लेकिन अपने रीजंस सही रखो कि जीवन में दुख है तो भगवान नहीं है, वरना दुख नहीं होते हैं। तो क्या सुखों से जीवन चल जाता? सब सुखी सुख भोग रहे हैं, ये जीवन हो जाता? कर्मों की कोई वैल्यू नहीं, जन्मों की कोई वैल्यू नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, कोई रैंडमनेस नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, सुख ही सुख चले आ रहे हैं। तो जीवन के मायने ही क्या है? और अगर भगवान ही सब कुछ आपके लिए कर दें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, सारे कर्म कर दे, तो आपके जीवन के मायने क्या है? जीवन जी ही क्यों रहे हो? तो मैं नहीं कहता एथिस्ट गलत होते हैं, भगत सिंह भी एथिस्ट थे, लेकिन उनके रीजन तो समझो। उनको तो अपने जीवन को इस देश को समर्पित करना था बिना किसी डर के। उनको पुनर्जन्म की कोई परवाह नहीं थी, उनको मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उनको भगवान की जरूरत नहीं थी, उन्होंने भगवान को नहीं माना। दोस्तों, बारिश पड़ती है, अनगिनत बूंदें पड़ती हैं, उन सबको आप एक मान लेते हो, बारिश बोल देते हो। जमीन पर रेत पड़ी है, उन रेत के दानों को अलग अलग नहीं देखते, रेत की तरह देखते हो। जो इंसान अनगिनत जीवों से, सेल्स से, ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, उसको आप सेल्स की तरह तो नहीं देखते, एक इंसान की तरह देखते हो। फिर आप हम सब इंसानों को इतना अलग, इतना अनोखा क्यों देखते हो? खुद को इतना अलग और अनोखा क्यों समझते हो? हम सब भिन्न भिन्न भी हैं, अलग अलग भी हैं, तो भी एक है। सबने जीवन जीना है, सुख दुख देखने हैं, परिस्थितियां देखनी है। सबके पास एक वो कॉन्शियसनेस है जो कॉमन है, जो कट कट के हम सबको मिली हुई है। दुनिया को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उस सबकी शक्ति है। सबको शरीर मिला है, किसी के पास कोई कमी है, किसी के पास कोई कमी है, लेकिन कमी सबके पास है। किसी के पास कुछ अच्छा है, किसी के पास कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छा सबके पास है। तो खुद को लोगों से अलग देखना, अहंकार को बढ़ाना, लोगों को नीचा समझना है, लोगों को ऊंचा समझना, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। थैंक यू दोस्तों।